दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष पुनः हिंदी में 30 चैप्टर पर दोस्तों एक बार डिस्कस करने हम लोग चल रहे हैं और बहुत ही शानदार चैप्टर का दोस्तों कलेक्शन हमने यहाँ पर किया है। देखिए डेली हिंदी के हर एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में अगर एक कॉमन वीडियो आपको दिया जाए जिसमें 30 के 30 चैप्टर पर रोज रिविजन करने को मिले, रोज बेहतरीन सवाल, ऐसे सवाल जो बार बार परीक्षा में आते हैं या फिर आने की संभावना जिनकी ज़्यादा है, अगर ऐसे सवालों पर डेली प्रैक्टिस हो तो मैं कहता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही गजब की हो पाएगी। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये हिंदी के 30 अलग अलग चैप्टर से मैं आप सभी के समक्ष क्वेश्चन प्रदान कर रहा हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा और साथ में ये देखते चलिएगा कि कितने सवालों का सही सही जवाब आप दे पा रहे हैं। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं। आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। जबरदस्त बैच है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे आना चाहूंगा मैं अपने चैप्टर पर और देखते हैं कि क्या कुछ आज हमें खास पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा क्या है दोस्तों? वर्णमाला। वर्णमाला से संबंधित जो सवाल दे रहा है, कह रहा है कि च छ ज झ ञ का उच्चारण होता है किससे? कह रहा है ओष्ठ से। ओष्ठ से तो होता नहीं, क्यों? क्योंकि ओष्ठ किसका उच्चारण होता है? प का, प फ ब भ म का होता है। ठीक है, दंत से भी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि दंत से किसका होता है? त थ द ध और न का होता है। तालु दोस्तों हो सकता है, क्योंकि तालु से किसका उच्चारण होता है? च छ ज झ और इया का उच्चारण होता है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। मूर्धा भी नहीं होगा, क्योंकि मूर्धा से होता है ट ठ ड ढ और अड़ का। ठीक है, तो क्या क्या नहीं हो सकता है? जो नहीं हो सकता वो बता दिया और जिसका हो सकता है वो भी आपको दे दिया गया। तो इस पहले सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अरे भैया हंसते मुस्कुराते रहिए, कहे इतना टेंशन में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगला चैप्टर देखिए, पत्र लेखन से संबंधित सवाल। पढ़िए क्या लिखा है। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाए, जितने भी सरकार हैं सबको एक ही सरकारी पत्र भेजा जाए, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसी को कहते हैं सर्कुलर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं सर्कुलर। क्या कहते हैं? सर्कुलर कहते हैं। और हिंदी में इसी को कहते हैं परिपत्र। क्या कहते हैं दोस्तों? परिपत्र। ये सूचना मत करेगा, आज्ञा पत्र भी नहीं होगा, अधिसूचना भी नहीं होगा। अधिसूचना जनता विशेष के लिए होती। ठीक है, जब एक ही पत्र कई लोगों को प्रेषित किया जाता, अब देता परीक्षा में एक पत्र कई लोगों को प्रेषित किया गया तब भी परिपत्र, एक पत्र 100 लोगों को प्रेषित किया गया तो उत्तर बदल जाएगा क्या? तब भी परिपत्र होगा भैया। एक पत्र 1000 लोगों को भेजा गया, क्या? तब भी परिपत्र होगा भाई। काहे दिमाग का दही कर रहे हो? सीधे से समझो, एक पत्र यदि कितने भी लोगों को भेजा जाए उत्तर क्या होगा? हमेशा परिपत्र होगा, चाहे परीक्षा में कितना भी घुमा फिरा के पूछे। अब आपको ध्यान देना है कि जवाब क्या होगा, है कि नहीं? चलिए अगले चैप्टर पर आइए। अगला चैप्टर तो हमारा वैसे भी बड़ा प्रिय है, संधि विच्छेद से संबंधित सवाल दे रहा है। सवाल क्या दे रहा है दोस्तों? लिख रहा महर्षि। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या होता है? याद रखेगा, महाधन ऋषि। क्या हो जाता है दोस्तों? महाधन ऋषि हो जाता है और महर्षि हो जाता है। संधि में देखिए क्या होगा दोस्तों? तो यहां अर आ रहा है दोस्तों, और जहां कहीं अर आता है वहां पर संधि कौन सा होता है दोस्तों? गुण संधि होता है। क्या होता है दोस्तों? गुण संधि होता है। तो यहां भी जवाब गुण संधि हो जाएगा और महान धन ऋषि नहीं, महाधन अर्षि नहीं, महाधन ऋषि हो जाएगा, महर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला चैप्टर दोस्तों समास विग्रह से, यह भी बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, लिख रहा है राज दरबार। राज दरबार में कौन सा समास है दोस्तों? आइए देखते हैं। राज दरबार का जब आप समास विग्रह करेंगे ना, तब पता आपको क्या मिलेगा? तब मिलेगा आपको उत्तर राजा का दरबार। क्या मिलेगा? राजा का दरबार बराबर क्या हो जाता है? राज दरबार। तो दोस्तों ये का किसको बता रहा है दोस्तों? ये संबंध तत्पुरुष को दिखा रहा है। किसको बता रहा है? यह संबंध तत्पुरुष को बता रहा है। इस प्रकार जो उत्तर होगा वो क्या होगा? संबंध तत्पुरुष। ये सवाल तो बड़ा छोटा दिया है, खाली तत्पुरुष पूछ रहा है। अगर अंदर भी जाके पूछ ले तो क्या बताएंगे? संबंध तत्पुरुष। ये संबंध तत्पुरुष किस नंबर पर आता है? ये षष्ठी पर आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। मान लीजिए परीक्षा में पेपर थोड़ा और टफ बन जाए, लिख दे षष्ठी तत्पुरुष, तो घबरा जाएंगे क्या? नहीं, घबराइएगा मत दोस्तों। समझिए, जब आप इतने विस्तार से पढ़े होंगे तो टेंशन नहीं होगा। तो ये उत्तर हो जाएगा, चाहे षष्ठी तत्पुरुष लिखे चाहे संबंध तत्पुरुष लिखे, दोनों एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। उपसर्ग प्रत्यय भैया लिख रहा है निरभिमानी। क्या शब्द दे दिया? निरभिमानी। इसमें मूल शब्द क्या है ये बताना है। ठीक है, आइए पहले हम शब्द लिखते हैं दोस्तों। शब्द लिखने के बाद तब इसका जो है ऑपरेशन किया जाता है हम लोग। ठीक है, शब्द लिख दिया।
अब जब इसका ऑपरेशन करेंगे आप तो मिलेगा दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सा शब्द है, एक शब्द मिलेगा निर, निर के नीचे हलंत रहेगा, एक शब्द मिलेगा दोस्तों अभिमान, क्या मिलेगा अभिमान, और एक शब्द मिलेगा दोस्तों बड़ी ई, ठीक है। तो ये जो बड़ी ई दिख रहे हैं दोस्तों ये आपका प्रत्यय हो गया क्योंकि ये शब्द के अंत में लगा है। ये जो निर शब्द आप देख रहे हैं दोस्तों ये आपका उपसर्ग हो गया, क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया। और ये जो बीच वाला शब्द देख रहे हैं दोस्तों ये क्या हो गया, ये आपका मूल शब्द हो गया, क्या हो गया, मूल शब्द। तो पूछा क्या परीक्षा में पूछा कि निरभिमानी शब्द में मूल शब्द बताइए। तो देखिए मान होगा क्या, नहीं। अभिमानी होगा क्या, नहीं। अभिमानी नहीं, अभिमान होगा, ठीक है, मानी भी नहीं होगा। अब बहुत सारी परीक्षाओं में लिखा अभिमानी, अभिमानी कहाँ मूल शब्द होता है जी, अभिमान मूल शब्द होता है। जो बड़ी है ये तो प्रत्यय है ना, तो शब्द के अंत में लग गया ना। तो ऐसे भी कई सारे सवाल हमें देखने को मिलते हैं जहां पर उपसर्ग प्रत्यय दोनों लगे होते हैं, ठीक है। तो उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह से प्रत्यय दे दिया, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। लेकिन आप पिछाड़ी में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पिछाड़ी, ठीक है। तो पिछाड़ी में क्या हो जाएगा दोस्तों, आड़ी प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम खिलाड़ी की बात कर लें, खिलाड़ी में दोस्तों खेल धन आड़ी है, क्या है दोस्तों, खेल धन आड़ी है। तो यहां भी क्या होता है दोस्तों, आड़ी प्रत्यय होता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे परीक्षा में दे दे अनाड़ी, अनाड़ी दे दे, परीक्षा में पिछाड़ी दे दे, ठीक है, पिछाड़ी दे दे। तो ये सारे शब्द में अनाड़ी, खिलाड़ी, पिछाड़ी, कबाड़ी, पहाड़ी, क्या लिख दे, पहाड़ी, कबाड़ी, ठीक है। ये सब दोस्तों किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, इन सब में एक ही उत्तर है, वो क्या है दोस्तों, इन सब में आड़ी प्रत्यय, क्या प्रत्यय है, आड़ी प्रत्यय। अड़ी मत करिएगा, आड़ी क्या प्रत्यय है, आड़ी प्रत्यय है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। तत्सम की पहचान करते, जो शब्द संस्कृत से आए हुए हैं हिंदी में उसे तत्सम कहते हैं। लिख रहा अखरोट का तत्सम क्या होता है। देखिए अक्षवाट जो है ना इसका ये तो ऑलरेडी तत्सम है। अक्षवाट, अक्षवाट किसका तत्सम है दोस्तों, अक्षवाट अखाड़ा का तत्सम है, ठीक है। ये अखाड़ा क्या है दोस्तों, ये अखाड़ा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या है, अक्षवाट है। यहां अखरोट का पूछा है ना, तो अखरोट का हो जाता अक्षोट, ठीक है, अक्षोट हो जाता है। ये अखरोट क्या है दोस्तों, ये आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या, अक्षोट है। ये अक्षरोट मत करिएगा, गलत हो जाएगा, और असरोट भी मत करिएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। पहला वाला तत्सम है, लेकिन दोस्तों किसका तत्सम है, अखाड़ा का तत्सम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसी तरह से सवाल दे दिया दोस्तों तद्भव का। इसमें देखिए क्या दे रहा है, लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। देखिए प्रस्तर जो शब्द है दोस्तों ये तत्सम है। प्रस्तर का क्या हो जाता है दोस्तों, पत्थर हो जाता है। जामुन दोस्तों पहले से क्या है, ये तद्भव शब्द है। अब जब जामुन तद्भव है तो इसका पहचान करना होगा कि सर इसका तत्सम क्या हो जाएगा, ठीक है। जामुन का अगर परीक्षा में पूछ दे कि जामुन का तत्सम क्या है तब क्या बताएंगे, तो जामुन का तत्सम होता है दोस्तों जम्बूक, क्या होता है, जम्बूक, क्या हो जाता है दोस्तों, जम्बूक होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी तैल का तेल हो जाता है, पौत्र का क्या हो जाता है दोस्तों, पोता हो जाता है, ठीक है। तो ये सब तद्भव अलग अलग है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इस सवाल में जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, विलोम शब्द दे दिया, लिख रहा है स्वाधीन का विलोम क्या होता है, ठीक है। तो स्वाधीन का क्या हो जाता है दोस्तों, स्वधन अधीन, उसका उल्टा हो जाएगा पराधनधीन, पराधन अधीन बराबर पराधीन हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा। निरंकुश का क्या हो जाता है दोस्तों, तो निरंकुश का हो जाता है अंकुश, निरंकुश का क्या हो जाएगा, अंकुश हो जाएगा। इसी तरह से पराधीन का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे स्वाधीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से स्वतंत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। एक जो सबसे डिफिकल्ट सब नजर आ रहा है वो आ रहा है सर स्वच्छंद। कोई बच्चा बताएगा क्या हमें स्वच्छंद का विलोम क्या होता है। बहुत सोच समझ के, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। स्वच्छंद का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो स्वच्छंद का विलोम होता है नियंत्रित। क्या होता है, नियंत्रित। क्यों, क्योंकि स्वच्छंद में अनियंत्रित होता है। स्वच्छंद का मतलब क्या होता है, अनियंत्रित होता है। स्वच्छंद माने नियंत्रित होता है, स्वच्छंद का विलोम क्या हो जाएगा, अनियंत्रित। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनियंत्रित। एक बार इस पे स्टार लगाइएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल है, स्वच्छंद, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए अगला लिख रहा है दोस्तों पर्यावाची। पर्यावाची में देखिए लिख रहा अरविंद का पर्यावाची बताइए। तो अरविंद कल्प वृक्ष को तो कहा नहीं जाता है, केवड़ा को भी नहीं कहा जाता है, गुलाब को भी नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है कमल को। अब कमल के कितने पर्यावाची दोस्तों, जैसे कमल को दोस्तों जलज भी कहते हैं, जैसे कमल को दोस्तों नीरज भी कहते हैं, जैसे कमल को दोस्तों तोयज भी कहते हैं। इस तरह से कई सारे नाम है, ठीक है। जैसे कमल को दोस्तों अब्ज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अब्ज भी कहते हैं। कमल को दोस्तों राजीव भी कहते हैं, कमल को दोस्तों पुंडरीक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पुंडरीक भी कहते हैं। कमल को दोस्तों शतदल कहते हैं, क्या कहते हैं, शतदल कहते हैं, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची दोस्तों, कमल को राजीव कहते हैं, कमल को
पंकज कहते हैं। ये सब किसका पर्यायवाची दोस्तों? ये सब जो है कमल का पर्यायवाची, परीक्षा में आता है। यहां से कई सारे सवाल आते हैं, भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, पहले से दोस्तों आप ध्यान में रखिए, इसको याद रखिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में समान हो, ठीक है। दे दिया शब्द, दे दिया, दो शब्द दे दिया, एक शब्द दे दिया दोस्तों सकल, सकल शब्द दे दिया, और दूसरा शब्द दे दिया जहां पे बड़ा सा लगा दिया सकल, ठीक है। तो ये वाला जो सकल दोस्तों, इस सकल का मतलब संपूर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण होता है। और ये जो सकल दे दिया दोस्तों, इस सकल का मतलब अंश होता है। क्या होता है दोस्तों? अंश होता है। कैसे याद रखेंगे? परीक्षा में अक्सर भूल जाते हैं। देखिए, छोटा स का संबंध छोटे स से है और बड़ा स का संबंध दोस्तों बड़े स से है। ये अगर आप याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे। नहीं तो परीक्षा में ना ये याद रहता है कि एक का मतलब संपूर्ण होता है, एक का मतलब अंश या हिस्सा होता है या भाग होता है, लेकिन भूल जाते हैं किस वाले का मतलब। परीक्षा में हो सकता है बड़ा वाला स पहले कर दे, छोटा वाला स बाद में कर दे, कर सकता है ना, तो बहुत कंफ्यूजन होता है और उत्तर भी वैसे बदल देता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, हमेशा आप सही करके आएंगे, ठीक है। अगला चैप्टर देखिए दोस्तों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द से दे रहा सवाल, ठीक है। क्या दे रहा है दोस्तों? तर्क द्वारा जो माना गया हो, ठीक है। जो तर्क द्वारा माना गया हो, यहां मानने की बात कर रहा है दोस्तों, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? तर्क सम्मत। तर्क सम्मत मतलब सम्मत माने सहमत है सब लोग, यानी उसको माना गया है, तब उसको तर्क सम्मत कहेंगे। तर्क संगत मत करेगा। तकावी दोस्तों एक विशेष प्रकार की ऋण होती थी जो मध्यकालीन समय में दी जाती थी। और तटस्थ मतलब क्या होता है? जो किसी और का ना हो, उसे तटस्थ कहा जाता है। तो यह भी गलत जवाब होगा। ऐसे में ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, वर्तनी शुद्धि से संबंधित सवाल बताइए। किसकी वर्तनी शुद्ध है ये बताइए। शुद्ध वर्तनी लिख रहा है परीक्षा, ये वर्तनी गलत लिखा है। परीक्षा कैसे लिखा जाता है? ये बड़ी की मात्रा रहता है, ठीक है। मुमुर्सु दोस्तों, मुमुर्सु में याद रखेगा पहले बड़ा ऊ रहेगा, बाद में छोटा ऊ रहेगा, ठीक है। तो ये वाला मुमुर्सु दोस्तों गलत लिखा है। कैसे लिखा जाएगा? याद रखेगा, हमेशा याद रखे, पहले छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर छोटा ऊ, लाइन से छोटे से कहानी शुरू करेंगे। ये परीक्षा भी दोस्तों गलत दे दिया है। परीक्षा मैंने पहले ही आपको बता दिया कि परीक्षा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो एक ही ऑप्शन सही है वो कौन सा सही दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 ये सही जवाब है, वर्तनी शुद्धि का। इसी तरह से दोस्तों वाक्य शुद्धि का सवाल आता है। वाक्य शुद्धि में लिख रहा है कि मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। क्यों? हस्ताक्षर किसी दूसरे का किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। तो याद रखेगा ये अपना शब्द गलत है। ऊपर से हस्ताक्षर के बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये सदैव बहुवचन होता है। क्या होता है दोस्तों? ये सदैव बहुवचन होता है। जब सदैव बहुवचन होता है तो यहां कर दिया नहीं होगा दोस्तों, दिए होगा। यानी मैंने हस्ताक्षर कर दिया, दिया दोस्तों गलत हो जाएगा। यहां पर मैंने अपने हस्ताक्षर अपने होना ही नहीं चाहिए, मैंने अपना हस्ताक्षर अपना होना ही नहीं चाहिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, कर दिए, दिए में भी दोस्तों ये दिए ना करके दोस्तों ऐसे भी दिए लिखा रहता है, तो दोनों सही हो जाएगा। ये वाला दोनों सही है, मोस्टली यही मिलता है देखने को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैंने आपको प्रॉपर रीजन भी दे दिया कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखें, बहुत शानदार सा ये सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। परीक्षा में लोग इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। लिंग पहचान से सवाल देखिए, लिख रहा है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है इसका मतलब कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये पूछना चाह रहा है। लिख रहा दोस्तों बनावट, बनावट बहुत अच्छी है, तो अच्छी बनावट होती है दोस्तों, इस प्रकार से हो गया स्त्रीलिंग। और जो पुल्लिंग नहीं है वो क्या हो सकता है? वो स्त्रीलिंग ही होगा, यानी यही उत्तर है। छाता दोस्तों, छाता अच्छी छाता नहीं, छाता अच्छा होता है, और अच्छा की वजह से दोस्तों क्या होता है? यह पुल्लिंग होता है। सूर्य दोस्तों पहले से हमें पता है कि यह मेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहां अच्छा अच्छी लगाने की जरूरत है नहीं, यहां दोस्तों पहले से मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अमरूद दोस्तों अच्छा अमरूद है, तो याद रखेगा यह भी दोस्तों पुल्लिंग हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 है ये सब पुल्लिंग के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो दोस्तों वही स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो बनावट, सजावट, ये सब क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द है। ये खास करके कहीं भी अगर आपको आवट मिले ना, क्या मिले? आवट मिले, तो मोस्टली में जो आवट होता है शब्द, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। आवट वाले कहां आते हैं? ये स्त्रीलिंग में ही आते हैं। इसी तरह से वचन से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा आपका बहुवचन होगा। आपका बहुवचन हम तो होता नहीं है, वे भी नहीं होता। आपका क्या हो जाता दोस्तों? आपका बहुवचन होता आप लोग। क्या होता है? आपका बहुवचन आप लोग होता है। हम पहले से बहुवचन है, वे भी दोस्तों बहुवचन है, ठीक है। अगर इसको बनाना भी होता तो हम लोग कर सकते थे, ठीक है। यहां आपकी बात कर रहा था तो आप लोग हो जाएगा।
देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आई हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं दोस्तों, हमारी टीम बहुत मेहनत के साथ दोस्तों इन किताबों पर काम कर रही है। बाकायदे मैं भी उसको लगातार देखते रहता हूं। कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो बिना मेरी नज़रों के ओझल हो। जो बच्चे किताब लेते होंगे उनको जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ये टंग भी किताब में मिलता होगा ना। इससे पता चलता है कि नहीं, नितिन सर ने इस पर काम किया है, मेहनत के साथ काम किया है। तो दोस्तों मौका है, आपके पास जुड़िए। हर किताब की अपनी खासियत है, हर किताब का अपना अलग पैटर्न है। ऐसा नहीं कि बस एक ही ढर्रे पर बनाना शुरू कर दिया, एक ही ढर्रे पर काम करना शुरू कर दिया। आप लेंगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट हो रहा है, कोई समस्या हो तो देख सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, जो बच्चे हिंदी की क्लास देख रहे हैं मजा तो बहुत आ रहा होगा दोस्तों। जीएस की क्लास कभी देखा आपने नितिन सर का? अरे इतना भरोसा है तो जीएस की क्लास भी देखो ना सर। देखे कहां से? सुबह 10 बजे क्लास चलती है, डेली विजिट करो, पहली बात। दूसरी बात, प्लेलिस्ट में आ जाओ, प्लेलिस्ट में आके संपूर्ण जीएस वाली क्लास खोल लो, वहां पूरा जीएस वाली क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और इतनी बेहतरीन कि आप एक एक विषय को एक एक टॉपिक के अनुसार पढ़ सकते, कहीं कुछ स्किप नहीं होगा। तो अगर भरोसा हो तो विजिट करके देखो एक बार। बहुत शानदार सी क्लास चल रही है। ऑन क्लास दोस्तों लगभग 7000 सवाल कराए जा चुके हैं। तो मौका दीजिए, जुड़िए, नहीं तो फिर और लेट हो जाएगा तो 10,000 हो जाएगा, पता चलेगा नहीं देखोगे 25,000 भी हो सकता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, कारक से संबंधित सवाल है। लिख रहा मैंने काजल के लिए कपड़े खरीदे। किसके लिए? काजल के लिए। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, कहीं किसी के लिए कुछ किया जाता है या किसी को कुछ देने की बात आती है तो वहां हमेशा क्या आता है दोस्तों? संप्रदान कारक आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संप्रदान। अपादान अलगाव को दिखाता। कर्ण कारक दोस्तों यह हमेशा से के माध्यम से को एक माध्यम के रूप में रिप्रेजेंट करता है और कर्ता के साथ हमेशा ने विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। काल की पहचान करना है। लिख रहा तुम आते तो मेरा काम बन जाता। तुम लाइक कर देते तो मेरा काम बन जाता, शेयर कर देते तो बहुत काम बन जाता ठीक है, चलिए वही वाली बात है। लिख रहा तुम आते तो मेरा काम बन जाता, वाक्य में प्रयुक्त काल है। कह रहा पूर्ण भूतकाल नहीं, याद रखे दोस्तों हेतु हेतुमत काल है कि तुम आते तब। मैंने आपको समझाया था कि कभी किसी भी चीज में दोस्तों निर्भरता की बात आ जाए, जब वाक्य में क्या देखने को मिले दोस्तों? निर्भरता देखने को मिले, तब याद रखेगा उत्तर हमेशा क्या होता है? हेतु हेतुमत आएगा उत्तर। और हेतु हेतुमत ये भूतकाल का एग्जाम्पल है। यदि तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यानी बीते समय की बात हो रही, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, भाषा बोली से संबंधित सवाल दे रहा है। भाषा बोलियां, ठीक है। लिख रहा ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? क्या पहाड़ी के अंतर्गत आता? नहीं, पहाड़ी दोस्तों ये खस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? खस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या क्या बोली रहती है दोस्तों? बोली की बात करेंगे तो यहाँ कुमाऊनी आएगा, यहाँ पे गढ़वाली आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपका जवाब है नहीं। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, अगर ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। राजस्थानी की उत्पत्ति दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे दोस्तों? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। उसी तरह पूर्वी हिंदी जो पैदा हुआ दोस्तों याद रखेंगे ये मागधी अपभ्रंश से दोस्तों पैदा हुआ है। और इसमें अवधी आता है, बघेली आता है, ठीक है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। पूर्वी में क्या आता है? अवधी आता है, बघेली आता है और क्या आता है दोस्तों? और आता है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और ये राजस्थानी की बात करेंगे तो इसमें आता है जयपुरी आता है, मेवाती आता है, मारवाड़ी आता है और मालवी आता है। क्या आता है? मालवी। ये 4 दोस्तों यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे दोस्तों तो पश्चिमी हिंदी का जन्म किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी का जन्म भी दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है दोस्तों? तो इसमें ब्रज आता है, इसमें बांगरू आता है। क्या आता है? ब्रज आता है, बांगरू आता है और बुंदेली आती है। क्या आती है? ये 3 ब से हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसी वाले में आप पढ़ते हैं दोस्तों कौरवी भी देखते हैं, कौरवी खड़ी बोली, कौरवी देखते हैं। और एक और देखते हैं, कोई छूट रहा है ना? बांगरू हो गया, ब्रज हो गया, बुंदेली हो गया, कौरवी हो गया। एक कौन सा छूट रहा भाई? बहुत अच्छा नाम भाई, एक सेकंड कुछ बताइए दिमाग में। देखिए 5 होती हैं टोटल। कितने होते हैं दोस्तों? टोटल 5 होते हैं। फिर से देखिए 3 ब से होता है, ब से बुंदेली कर सकते हैं, ब से बांगरू कर सकते हैं और ठीक है, और कौरवी कर सकते हैं। कौरवी को दोस्तों हरियाणी भी कर सकते हैं। ब्रज हमने लिख ही दिया है, छूट क्या रहा है, ठीक है। खड़ी हिंदी बोली को खड़ी हिंदी बोली ही बच रही, ठीक है। कौरवी, खड़ी हिंदी बोली, ये दोनों अलग अलग करिएगा। खड़ी हिंदी बोली, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, तो इसको सही कर लीजिएगा। लेखक रचनाएं संबंधित है दोस्तों, सवाल दे रहा, लिख रहा अजात शत्रु ये किसकी कृति है?
अजात शत्रु किसकी रचना है? लिख रहा है बालकृष्ण शर्मा जी की नहीं, लक्ष्मी नारायण जी की नहीं, वृंदावन लाल वर्मा जी की नहीं, ये कृति दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद जी की कई रचनाएं आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की कई रचनाएं पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में आंसू, जैसे हमने पढ़ा था दोस्तों लहर, पढ़ा था कि नहीं? ध्यान से देख, खाली सुनते जाइए। आंसू हो गया, लहर हो गया, झरना हो गया। सबसे प्रसिद्ध कृति जो हमने अपनी क्लास में चर्चा भी किया हुआ है वो है दोस्तों कामायनी। ठीक है, कामायनी के अलावा दोस्तों याद रखेगा आपने सुना होगा ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, पढ़ा है कि नहीं सब? ध्रुव स्वामिनी। इसके अलावा दोस्तों एक प्रसिद्ध कृति इनकी प्रेम पथिक, ये इनका काव्य है। प्रेम पथिक क्या दोस्तों? ये इनकी काव्य वाली रचना है। ठीक है, प्रेम पथिक। और कौन सी रचना दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, एक गुप्त साम्राज्य पे लिख लीजिए, दो रचनाएं हैं, एक स्कंदगुप्त है, एक चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। ठीक है, एक जन्मेजय का नाग यज्ञ, कौन सा दोस्तों? जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो ऐसे कई सारी रचनाएं, दिमाग में आता जाएगा तो भर जाएगा बोर्ड। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखें, बहुत शानदार सा सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पर आते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों मुहावरे लोकोक्ति से संबंधित। लिख रहा है 100 सयाने एक मत। इसका अर्थ क्या दोस्तों? कुछ भी निश्चय न कर पाना, गलत। ज्यादा चालाक बनना, गलत। अच्छे विचारों में भिन्नता होना, नहीं। अच्छे विचार भिन्न कैसे होंगे? अच्छे विचार तो एक ही जैसे होंगे ना। तो बुद्धिमान के विचार दोस्तों एक से होते हैं, ये सही उत्तर हो जाएगा। यानी 100 सयाने एक मत, यानी 100 बुद्धिमानों का दोस्तों जो विचार होगा वो एक जैसा होगा, क्योंकि बुद्धिमान एक जैसा सोचते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता उत्तर। इसी तरह दोस्तों छंद से संबंधित सवाल दे दिया। लिखा दोस्तों दोहे और रोले के क्रम को मिलाने पर दोस्तों कौन सा छंद बनता है? तो आपको पता होगा दोस्तों दोहा और रोला के मिलने से क्या बनता है दोस्तों? दोहा, धन, रोला, इनके मिलने से दोस्तों कुंडलिया बनता है। क्या बनता है? कुंडलिया। और आपको पता होगा दोस्तों कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? सवाल आता है तो क्या याद रखेंगे? कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। ठीक है, एक सवाल और आता है कुंडलिया में कितनी मात्राएं होती हैं? तब क्या बताएंगे? कुंडलिया में दोस्तों 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती है। ठीक है, और एक चीज और आता है दोस्तों, पहला 2 चरण कौन सा होता है दोस्तों? पहला 2 चरण याद रखेगा किसका होता है? ये दोहा का होता है। और अंतिम 4 चरण दोस्तों किसके होते हैं? अंतिम 4 चरण दोस्तों किसके होते हैं? ये रोला का होता है। ठीक है, तो दोहा और रोला, ये दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में? कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई सवाल हो मन में तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। संज्ञा से संबंधित सवाल दे दिया। लिख रहा निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ये बताए हमें। भाववाचक संज्ञा, दिल्ली दोस्तों यह स्थान विशेष का नाम है, तो ये संज्ञा है, लेकिन दिल्ली क्योंकि स्थान विशेष का नाम है तो इसे हम रखते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कहां रखते हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, तो ये जवाब होगा नहीं। लड़का दोस्तों एक जाति विशेष को बोध करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? लड़का, आदमी, औरत, ये सब क्या हो जाता है दोस्तों? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मोहन दोस्तों पर्टिकुलर किसी का नाम है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा दोस्तों? आपसे भाववाचक पूछा है, तो बीमारी याद रखेगा, ये क्या हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भाव को बता रहा है। ठीक है, बीमारी। ठीक है, जैसे बुढ़ापा हो गया, प्रेम हो गया, बीमारी हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये भाववाचक संज्ञा में रखे जाते हैं, तो ये जवाब हो जाएगा। ये आपने संज्ञा देख लिया। आगे देखिए सर्वनाम का सवाल है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ठीक, अनिश्चयवाचक मतलब जहां पे निश्चितता ना हो। ठीक है, कुछ भी यहां पे निश्चितता है नहीं, तो ये भी अनिश्चयवाचक है। अच्छा, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो ऊपर के 3 नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये तीनों क्या हैं? यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद हैं। लेकिन दोस्तों ये जो और सो लिख रहा है, ये संबंधवाचक है। क्या दोस्तों? ये संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, ये संबंधवाचक में आएगा, तो दोस्तों ये आपका यहां से गलत उत्तर हो जाएगा। यही दोस्तों जो सो। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा वो भरेगा, ये संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये अलग हो जाएगा। अच्छा, अगला चैप्टर दोस्तों विशेषण से। लिख रहा है सब कुछ समाप्त हो गए। सब कुछ जो है दोस्तों, ये किस प्रकार का विशेषण है? लिख रहा है सार्वनामिक विशेषण है। नहीं, सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम की विशेषता बताता उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, तो ये जवाब नहीं होगा। क्या है? संख्यावाची है। जी हाँ, ये संख्यावाची ही है। और जब संख्यावाची विशेषण में हम 2 तरह की चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं दोस्तों निश्चित संख्यावाची और एक पढ़ते हैं दोस्तों अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, तो अगर और जाके अंदर से पूछता तो सब कुछ किसके अंतर्गत आता दोस्तों? सब कुछ दोस्तों अनिश्चित संख्यावाची के अंतर्गत आता है, क्योंकि सब कुछ में आपको ये नहीं पता कि 10 की बात हो रही है, कि 20 की हो रही है, कि 1000 की हो रही है, कि 10,000 की हो रही है, किसकी?
कितने की बात हो रही पता है आपको? नहीं। जब तक आंकड़ा ना मिले तब तक आप निश्चित संख्यावाची मत करिएगा, ठीक है। और परिमाण बोधक तब कर सकते हैं जब माप तौल की बात आती तभी परिमाण बोधक करिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों चैप्टर दे दिया विशेष्य, लिख रहा मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? तो मोहन तो दोस्तों संज्ञा हो जाएगा। और दोस्तों ये अच्छा क्या करेंगे दोस्तों? ये अच्छा क्या है दोस्तों? विशेषण है। अच्छा क्या दोस्तों? अच्छा अच्छी, मैंने बताया था ना, ये विशेषण हो जाएगा। जब अच्छा अच्छी विशेषण है तो मुझे एक बात बताओ आप कि दोस्तों विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे तो विशेष्य कहते हैं। ये अच्छा अच्छी किसकी विशेषता बता रहा है? ये विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, इसलिए दोस्तों विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विद्यार्थी आपका विशेष्य हो जाएगा। याद रखेगा, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहां विद्यार्थी जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला चैप्टर दोस्तों क्रिया से संबंधित है। पढ़िए क्या लिखा है। लिख रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया मैंने बताया कई बार आपको। लिख रहा पानी बरस रहा है, तो दोस्तों बरसना क्या है? यह अकर्मक क्रिया है। लिखना दोस्तों आपको पता है सकर्मक क्रिया है, ठीक है, सकर्मक क्रिया है। अच्छा, राम मोहन को रुला रहा है। वाह 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 भाई, रुकिए 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 रुकिए। पिसवाना दोस्तों ये भी सकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि सकर्मक में लिख रहा है दोस्तों कि क्या पिसवा रहा है? गेहूं पिसवा रहा है। तो गेहूं यहां पर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, और जहां कर्म हो वहां दोस्तों हो जाएगा। अब यहां पर आ रहा दोस्तों रुला रहा है। देखिए रुलाना नहीं, रोना और हंसना कभी डायरेक्टली दे रोना और हंसना, तब आप बताएगा दोस्तों ये अकर्मक में आता है। रोना और हंसना कहां आता है दोस्तों? ये अकर्मक में आता है। राम मोहन को रुला रहा है, तो यहां किसको रुला रहा है? मोहन को। यहां पर कर्म है, इसलिए दोस्तों इस अवस्था में क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। रट के चलेंगे तो आप कहेंगे रुलाना दिया है, आंख मूंद कर दोस्तों नजर पड़ा और कर दिया ये उत्तर। तो जो सही उत्तर है वो क्या है? अकर्मक क्रिया के बारे में ऑप्शन नंबर एक ही दोस्तों होगा, पानी बरस रहा है, यही सही उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में ना? आगे बढ़ो। अव्यय और अविकारी से संबंधित सवाल है। लिख रहा निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? लिख रहा उत्तर है ठीक है कि जापान है कि कृष्णा है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों यहां पर जो ठीक शब्द दे रहा है ये अव्यय है कि ठीक समय पर आ जाना, ठीक है, मैं ठीक ठीक घर पहुंच गया। तो याद रखेगा ठीक जो शब्द है दोस्तों ये अव्यय है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा दोस्तों चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पढ़ के दोस्तों हमारे अंदर जो उत्साह का भाव पैदा होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि यहां पर वीर रस है। क्यों? क्योंकि वीर रस का जो अस्थाई भाव है, वीर रस का जो अस्थाई भाव है क्या दोस्तों? उत्साह है। और इसे पढ़कर दोस्तों उत्साह का बोध होता भी है, तो इसलिए दोस्तों यहां पर वीर रस हो जाएगा। रचना दोस्तों किसकी है? ये किसकी रचना है? तो याद रखेगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। किसकी रचना दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान की दोस्तों एक कृति है, ये भी आप याद रखेंगे। आखिरी सवाल देखिए अलंकार से संबंधित। लिख रहा है जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। ये पता क्या हो रहा है दोस्तों? हुआ क्या? भगवान श्री कृष्ण का मुखड़ा कैसा है? सांवला है। अच्छा बादल कैसे हैं? श्याम। देखिए यह एक श्याम का मतलब भगवान श्री कृष्ण है, और एक घन श्याम जो लिख रहा है दोस्तों, ये घन श्याम तो कृष्ण को कहा जाता है, श्याम सांवले को कहा जाता है, और बादल को भी। बादल का रंग तो जब कृष्ण जी आ रहे हैं तो मोर उनके चेहरे को देख करके बादल समझ लेता है अब तो बारिश होने वाली है, ठीक है। तो याद रखिए फिर क्या, मोर को नाचना पसंद है बारिश में, तो इस तरह से क्या हो गया, वो और खुश हो गया। तो वही लिखा है कि जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर, यानी वन के अंदर जो मोर हैं वो लगे नाचने कि अब तो बारिश होने वाली, ठीक है। तो याद रखेगा ऐसे में क्या हो गया? भ्रांति मान अलंकार हो गया, उनको भ्रम हो गया, जबकि बादल नहीं था, वहां कौन थे? वहां श्री कृष्ण जी थे, उनके चेहरे को देख करके उन्हें भ्रम हो गया, है कि नहीं? तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज का सेशन पुनः यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से आपको पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इन्हें ले सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से। जो किताबें हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। किताब खरीदेंगे दोस्तों तो बाई पोस्ट किताबें आपके घर जाती हैं, तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। जो हमारे कोर्सेज है उनको एक बार लेके देखिए, सब शानदार चल रहा है। और एक चीज इतना कहना चाहूंगा, अगर क्लास अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि नितिन सर एक बार फिर से आ गए, मेहनत पर तुल गए दोस्तों, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, इतना तो आप आसानी से कर सकते हो। जो कठिन है शेयर करना, जो कठिन है लोगों को बताना, चैनल को सब्सक्राइब कराना, परचेज करना, ये सब कठिन काम है, वो नहीं कर सकते, मुझे पता। तो जो कर सकते हो, जो आपके हित में है, जो आप आसानी से कर सकते हो, वो तो कर लो ना। निवेदन आप सभी से, बाकी आपकी मर्जी। ये चैनल आप लोगों के बदौलत ही यहाँ पहुँचा है, और आगे अगर आप चाहेंगे तो आप ही लेके जाएंगे, नहीं चाहेंगे भाई तो हमारा अस्तित्व तो है किससे? आप ही से है ना। तो आप चाहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन
चाहना भी हमको आता है, ठीक है। इतना पढ़ा दूंगा आप सभी को, इतना मेहनत कर दूंगा आपके लिए ना कि ना चाहते हुए भी आप वही करेंगे जो मैं चाहूँगा, ठीक है। बस क्या करना है, लोगों के मन को जीतना है, दिल को जीत लो, मन को जीत लो, है कि नहीं। उसके बाद तो फिर आपसे जो चाहे हम करा लेंगे, है कि नहीं। तो आप अपना दिल देने को तैयार हो जाओ, हम तो लेने को राजी हो गए हैं, ठीक है, और जीत के रहेंगे दोस्तों। तो चलिए पढ़ते रहिए, आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।